ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वतन से मोहब्बत का इजहार, डॉलर्स की भरमार। मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजने का तारीखी रिकॉर्ड। 9 माह में 28 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल। स्टेट बैंक का डाटा जारी। माहाना बुनियाद पर 30% और सालाना 37% इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 99 करोड़ डॉलर्स भेजकर नंबर 1। UAE 84, बरतानिया 68 और अमरीका से 42 करोड़ डॉलर मौसूल। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा इक़दाम समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। तारिकीन वतन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का आज़्म। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से आए मेहमानों की शिरकत। स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। तारिकीन वतन के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों का ऑप्शन भी मौजूद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी जमातों से बात करें, कानून साजी करवाएं। सूबों से मैं खुद बात कर लूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली का खिताब। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल दिया जाए। अयाज सादिक की सिफारिश। चेयरमैन OPF कमर रज़ा ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म आज खिताब में पैकेज का ऐलान करेंगे। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत ने इरसा पर बरहम खत लिख दिया। पंजाब को कम और सिंध को हिस्से से ज़्यादा पानी मिलने पर किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा, जो छुपाया गया। खत का मतन। इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकाम का कहना है कि खुदकार निज़ाम के तहत कोई सूबा ज़्यादा पानी नहीं ले सकता। इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाए। हुकूमत सिंध ने इरसा को लिखे गए पंजाब हुकूमत के खत को मुस्तरद कर दिया। जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। तेहरान को एटमी हथियार तैयार करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और प्रॉक्सीज़ वॉर पर गुफ्तगू। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगी आग 18 रोज़ बाद खुद ब खुद बुझ गई। आग 28 मार्च को खुदाई के दौरान लगी थी। आग बुझने के बाद भी उबलता हुआ पानी देखा जा सकता है। तहकीकात के लिए हुकूमत सिंध और वज़ारत तवानाई ने खुसूसी टीमें तश्कील दी थीं। और PSL में दिफाई चैंपियन की दूसरी फतह, ज़ल्मी को फिर शिकत। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर को 102 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान के 52 गेंदों पर 106 रन। ज़ल्मी 244 के ताक़ुब में 141 रन पर ढेर। बाबर आजम फिर नाकाम। PSL में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाला मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से आए मेहमानों की शिरकत। स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। तारिकीन वतन के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों का ऑप्शन भी मौजूद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी जमातों से बात करें, कानून साजी करवाएं। सूबों से मैं खुद बात कर लूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली का खिताब। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल दिया जाए। अयाज सादिक की सिफारिश। चेयरमैन OPF कमर रज़ा ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म आज खिताब में पैकेज का ऐलान करेंगे। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत ने इरसा पर बरहम खत लिख दिया। पंजाब को कम और सिंध को हिस्से से ज़्यादा पानी मिलने पर किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा, जो छुपाया गया। खत का मतन। इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकाम का कहना है कि खुदकार निज़ाम के तहत कोई सूबा ज़्यादा पानी नहीं ले सकता। इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाए। हुकूमत सिंध ने इरसा को लिखे गए पंजाब हुकूमत के खत को मुस्तरद कर दिया। जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। तेहरान को एटमी हथियार तैयार करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और प्रॉक्सीज़ वॉर पर गुफ्तगू।
कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगी आग 18 रोज़ बाद खुद ब खुद बुझ गई। आग 28 मार्च को खुदाई के दौरान लगी थी। आग बुझने के बाद भी उबलता हुआ पानी देखा जा सकता है। तहकीकात के लिए हुकूमत सिंध और वजारत तवानाई ने खुसूसी टीमें तश्कील दी थीं। और PSL में दिफाई चैंपियन की दूसरी फतह, ज़ल्मी को फिर शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर को 102 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान के 52 गेंदों पर 106 रन। ज़ल्मी 244 के ताक़ुब में 141 रन पर ढेर। बाबर आजम फिर नाकाम। PSL में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाला मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से आए मेहमानों की शिरकत। स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। तारिकीन वतन के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों का ऑप्शन भी मौजूद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी जमातों से बात करें, कानून साजी करवाएं। सूबों से मैं खुद बात कर लूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली का खिताब। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल दिया जाए। अयाज सादिक की सिफारिश। चेयरमैन OPF कमर रज़ा ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म आज खिताब में पैकेज का ऐलान करेंगे। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत ने इरसा पर बरहम खत लिख दिया। पंजाब को कम और सिंध को हिस्से से ज़्यादा पानी मिलने पर किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा, जो छुपाया गया। खत का मतन, इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकाम का कहना है कि खुदकार निज़ाम के तहत कोई सूबा ज़्यादा पानी नहीं ले सकता। इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाए। हुकूमत सिंध ने इरसा को लिखे गए पंजाब हुकूमत के खत को मुस्तरद कर दिया। जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। तेहरान को एटमी हथियार तैयार करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और प्रॉक्सीज वॉर पर गुफ्तगू। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगी आग 18 रोज़ बाद खुद ब खुद बुझ गई। आग 28 मार्च को खुदाई के दौरान लगी थी। आग बुझने के बाद भी उबलता हुआ पानी देखा जा सकता है। तहकीकात के लिए हुकूमत सिंध और वजारत तवानाई ने खुसूसी टीमें तश्कील दी थीं। और PSL में दिफाई चैंपियन की दूसरी फतह, ज़ल्मी को फिर शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर को 102 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान के 52 गेंदों पर 106 रन। ज़ल्मी 244 के ताक़ुब में 141 रन पर ढेर। बाबर आजम फिर नाकाम। PSL में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाला मैच रात 8 बजे शुरू होगा।